हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं गज़ाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 के कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन करने से पहले हमें ये सब टेबल इसकी लर्न होनी चाहिए। साइन की वैल्यू 0 पर कितनी होगी, 0 पर 0 होगी। साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। 45 की 1/√2। 60 की √3/2 और 90 की 1 होगी। ऐसे यहाँ पर कॉस की वैल्यू ये सब दे रखी है। थीटा हमारे यहाँ पर ये ऊपर गिवन होते हैं और यहाँ वैल्यू गिवन होती है। तो साइन कॉस टेन, इन तीनों की अगर हम अच्छे से याद कर लेते हैं तो साइन का अपोजिट हमारा क्या होता है, कॉसेक होता है। अगर देखो कहीं पर हमने लिखा हुआ देखा कि 0, जैसे p/q की फॉर्म में 0/1 लिखा जा सकता है ना। और अगर 1/0 कर दें, 1/0 तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो जिससे मान लो यहाँ पर साइन की वैल्यू 0 डिग्री पर 0 दे रखी है, तो कॉसेक की नॉट डिफाइंड दे रखी है। जैसे 0/1 कर लेंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1/0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी क्या वैल्यू दे रखी है, नॉट डिफाइंड दे रखी है। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। देखो 1/2 दे रखी है 30 की वैल्यू, और यहाँ पर रेसिप्रोकल इसको कर दिया तो 2 हो गई। ऐसे ही यहाँ पर रेसिप्रोकल कर दिया तो क्या हो गई, ये √2, और ये 3/2 थी, और यहाँ पर 2/√3 हो गई। और 90 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1। 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 ही होगा। ऐसे ही कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। देखो 1 का 1 आ गया, और फिर ये यहाँ पर √3/2 था, तो ये 2/√3। इस तरीके से हमारी ये 3, अगर हम साइन कॉस टेन अच्छे से याद कर लेते हैं तो फिर हम इसको साइन का अपोजिट कॉसेक और कॉस का सेक और टेन का कॉट हो जाता है। तो हम इसको बहुत अच्छे से कर पाते हैं। इसमें ये सारी वैल्यूज़ बहुत अच्छे से सभी बच्चों को लर्न होनी चाहिए। उसके बाद जो है 8.2 हम जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर सभी थीटा दे रखे होते हैं। देखो जैसे मान लो इस 8.2 के क्वेश्चन फर्स्ट की अगर हम बात करें, फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, तो इसने कहा है कि साइन 60। अब साइन 60 का मतलब क्या है कि साइन 60 की तुम्हें वैल्यू पता होनी चाहिए। तो साइन 60 की जैसे अभी हमने कही कि √3/2 होती है, ठीक है। तो जब ये कर पाओगे जब तुम्हें बिल्कुल अच्छे से इस टेबल को लर्न करना होगा। तो √3/2 ऐसे ही क्वेश्चन में पूरा दे रखा है इसके फर्स्ट पार्ट में कि साइन 60 कॉस 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60। देखो ये यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट दे रखे हैं, और जहाँ पर हमें क्या है, सब थीटा दे रखा है, और सभी हमें ये लर्न होने चाहिए, तभी हम इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन को जब हम करते हैं, साइन 60 की वैल्यू हमने क्या देखी अभी कि √3/2 होती है। √3/2 इंटू में कॉस 30 की हमारी क्या वैल्यू होगी, इसकी भी क्या होती है, √3/2 होती है। प्लस साइन 30 की हमारी वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इंटू में कॉस 60 की हमारी वैल्यू क्या होती है, 1/2 ही होती है। कॉस 60 की हमारी क्या वैल्यू होती है, ये थीटा होता है, और इस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। हमने यहाँ लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करो तो ये कैसे, √3 इंटू में जब हम √3 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये √3 का स्क्वायर हो गया और अपॉन में 2 to the 4 हो गया। प्लस 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 और 2 to the 4 हो गया। देखो इससे यहाँ पर कैंसिल हो गया, डेनोमिनेटर सेम है, तो ये प्लस हो जाएगा। 3 और 1 कितने हो गए, 4, और 4/4। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट में इसने कहा है कि 2tan स्क्वायर 45, यानी कि 10 का स्क्वायर दे रखा है, और वैल्यू डिग्री कितनी दे रखी है, 45 डिग्री दे रखा है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 30 दे रखा है, माइनस में साइन स्क्वायर 60 थीटा। इसे क्या बोला जाता है, थीटा बोला जाता है। तो अब हम इसको करेंगे। तो 10 45 थीटा होता है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे, 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस में कॉस स्क्वायर 30। अभी हमने कॉस की वैल्यू कितनी डाली है, √3/2, लेकिन ये क्या है, स्क्वायर में है तो हमने स्क्वायर लिख दिया। साइन 60 की वैल्यू अभी हमने कितनी लिखी थी, √3/2, स्क्वायर में है तो हमने यहाँ पर स्क्वायर लिख दिया। अब देखो इसको चाहो तो आगे सॉल्व कर लो, या ऐसे सोचो कि ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये यहाँ पर भी कैंसिल हो गया, और ये क्या हो गया, 2/2 हो गया। प्लस, या फिर ऐसे कर लो कि इसको स्क्वायर में ले, देखो √3 से क्या, इससे रूट से क्या, स्क्वायर से रूट हट जाएगा और ये 4 बन जाएगा, यानी कि 3/4 हो जाएगा, और माइनस में ऐसे ही यहाँ पर 3/4 हो जाएगा, और फिर कैंसिल कर दो, प्लस माइनस कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 2। बहुत छोटा सा क्वेश्चन।
बस चाहो तो यहाँ भी कैंसिल कर सकते हो, चाहो तो सॉल्व करके क्वेश्चन कैंसिल कर लो। अब हम इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। देखो अगर हमें वैल्यू मालूम है तो कितने आसान है ये क्वेश्चन। थर्ड में इसने कहा है कि cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 प्लस में cosec 30। तो अब cosec 45 की डिग्री देखो, cosec 45 1/√2 होता है। तो हमने यहाँ देखा कि क्या क्या वैल्यू थी cos 45। cos 45 यहाँ पर आ गया और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/√2 आ गई। और हमें देखो तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर पहले 1/√2 अपॉन में sec 30 की वैल्यू लिखनी होगी। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और cosec की होती है प्लस में 2। तो ये यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू लिख दी। अब देखो ये तो 1/√2 है, इसको अभी हम कुछ नहीं देखते, हम यहाँ इसको पहले सॉल्व करते हैं। कैसे? जैसे ये ऐसे लिखा हुआ है कि 2/√3 और प्लस में 2, तो हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं पहले। किसका? √3 का एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पर। √3 से कैंसिल हुआ, 1 आया, 1 की 2 से मल्टीप्लाई करी 2, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा और √3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। तो ये जो पूरा इस पार्ट की वैल्यू हमारी कैसे बनकर आ गई? ऐसे आ गई 2 प्लस में 2√3 और अपॉन में √3। तो हमने यहाँ लिखा 1/√2 और अपॉन में 2 प्लस में 2√3 और अपॉन में √3। अब देखो जैसे ये 1/√2 है और यहाँ पर ये वैल्यू है, कैसे? 2 प्लस में 2√3 और अपॉन में √3। तो जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये कैसे आ जाएगा? 1/√3 इंटू में √3 बाई अपॉन में, ये नीचे डेनोमिनेटर में चला जाएगा और ये हमारा किस में आ जाएगा? न्यूमिनेटर में आ जाएगा। तो ऐसे मैं यहाँ पर इसको रेसिप्रोकल कर रही हूँ। देखो 1/√2 इंटू में √3 अपॉन में 2 प्लस में 2√3, ये हमने ब्रैकेट बना दिया। मल्टीप्लाई करते हैं, 1 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 ही हो जाएगा और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया हमारा 2√2 और प्लस में रूट अंदर चला जाता है रूट के अंदर, तो √3 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया 2√6 आ गया। अब देखो क्योंकि अंडर रूट में हमारे पास क्या है? डिजिट नीचे है, तो हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। अब रैशनलाइजेशन करने से पहले मुझे 2 इसमें भी दिख रहा है और यहाँ पर भी है, तो मैं 2 कॉमन ले रही हूँ। इसी में √3 अपॉन में हमने 2 कॉमन ले लिया और हमारा ये आ गया √2 प्लस में √6। अब यहाँ पर जब हम रैशनलाइजेशन करेंगे √3 इंटू में, तो सिर्फ इस वाले पार्ट का हम यहाँ पर रैशनलाइजेशन करेंगे। कैसे? √2 माइनस में √2 रैशनलाइजेशन करते हैं तो साइन ऊपर जाकर बदल जाता है। √2 माइनस में √6 ब्रैकेट बना दिया और यहाँ पर भी ब्रैकेट बना दिया और यहाँ पर ये हमारा एज इट इज़ चल है √2 माइनस में √6 और ब्रैकेट बना दो। अब यहाँ देखो, इसकी जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना हो रहा है? √6 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? √18 ये आ गया। और नीचे देखो a माइनस बी और ये प्लस था ना, यहाँ प्लस आएगा, ये वाला प्लस था ना, तो a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये कौन सा फार्मूला बन गया? 2 हमारा बाहर रहेगा और ये हमारा हो गया √2 का स्क्वायर और माइनस में √6 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का यहाँ पर फार्मूला आ गया। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। √6 आ गया और माइनस में √18 आ गया और अपॉन में 2 ब्रैकेट बना दो और देखो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया। तो ये हमारा कितना आ गया? 2 माइनस में 6 आ गया और ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देखो ये जो √18 है, अगर हमें लगता है कि अंडर रूट से कुछ बाहर आ सकता है और हम इसको निकाल सकते हैं तो हम यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं। 2 9 दा 18 हो गया और 3 3 दा 9 हो गया। तो देखो ये पेयर बन गए, 3 का स्क्वायर हो गया और इंटू में 2, ये इसके फैक्टर आ रहे हैं। तो जो स्क्वायर होता है ये अंडर रूट में है तो ये 3 क्या होगा? बाहर निकल के आ जाएगा 3√2। तो मैं इस 18 को 3√2 लिख रही हूँ। √6 माइनस में 3√2 और अपॉन में देखो माइनस हो गया, -4 बचा,
2 इंटू में 4 आ गया, किसका, माइनस का, इजिकल्स टू √6। बस यहाँ थोड़ा सा समझना है इस क्वेश्चन को, √3 और नीचे हमारा आ गया -8। अब देखो ये डेनोमिनेटर में माइनस है, तो मुझे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो मैं 1 की मल्टीप्लाई इंटू में -1 यहाँ नीचे लिखूँ और इंटू में -1 ऊपर लिखूँ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या फिर मैं इस माइनस को ऊपर ले जाऊँ। कैसे, 6 बाहर ब्रैकेट में लिखते हैं और माइनस में 3√2। डेनोमिनेटर का माइनस कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं, -1 की मल्टीप्लाई यहाँ, -1 की मल्टीप्लाई यहाँ पर। तो अब क्योंकि कुछ बढ़ा नहीं रहे हैं, डिवाइड में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, कुछ बढ़ा नहीं रहा है, तो ये क्या होता है, ये पॉजिटिव हो जाते हैं और ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव में आ जाती है और नेगेटिव पॉजिटिव में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, ये माइनस ऊपर ले गई और मैंने ब्रैकेट बना दिया और 8 मैंने यहाँ लिख दिया। अब जब मैं माइनस से अंदर साइन मल्टीप्लाई करूँगी तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, -6 और प्लस में 3√2 और अपॉन में 8। देखो बाहर अगर साइन होता है तो अंदर के साइन को वो बदल देता है, लेकिन ये माइनस शुरू में आ रहा है, आंसर हो गया है। यहाँ पर भी हम इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छा सा लिखने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं, 3√2 और माइनस में √6 और अपॉन में 8। आंसर ऐसे दे रखा होता है। तो देखो कोई चेंज नहीं आया, जो -√6 था वो -√6 है, जो पॉजिटिव साइन था वो पॉजिटिव साइन है, और यहाँ से इस माइनस की वजह से ये क्या हो गया, ऊपर के साइन चेंज हो गए। जैसे जहाँ पर अगर मैं देखो मैं 1 से मल्टीप्लाई करती तो ये -6 हो जाता और ये क्या हो जाता, ये पॉजिटिव हो जाता। एक ही बात है, कैसे भी कर लो, ठीक है। अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को।